हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी 9th की और स्टार्ट करते हैं पहले ही चैप्टर से जिसका नाम है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो इंडिया की लोकेशन क्या है और इंडिया की साइज़ क्या है। वर्ल्ड के रेफरेंस में हम देखें तो पूरे वर्ल्ड को यानी कि हमारी जो प्यारी अर्थ है उसको हम डिवाइड करते हैं दो रूप से, दो टाइप से इसको डिवाइड करते हैं। एक तो पैरेलल यानी कि इक्वेटर, इसको भी हम बोलते हैं जीरो लाइन, इसको भी हम बोलते हैं जीरो लाइन। ये है पैरेलल, ये हो गया वर्टिकल, ठीक है। इसको लेटीट्यूड्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो इसको बोलते हैं इक्वेटर और इसको बोलते हैं मेरिडियन लाइंस। ये होती हैं वर्टिकल और ये हो गया पैरेलल, ठीक है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि इंडिया जो है हमारी अर्थ के ऊपर कहाँ पे लोकेटेड है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि ये हमारी प्यारी अर्थ है, बीच में एक लाइन गुजर रही है जिसको हम बोलते हैं जीरो लाइन या बोलते हैं इक्वेटर लाइन, ठीक है दोस्तों। ये पैरेलल है। अब ये जो हमारा प्यारा इंडिया है ये कहाँ पे है, तो दोस्तों हम इसको डिवाइड करते हैं दो रूप से। पैरेलल रूप से इसको डिवाइड जब करते हैं तो हम इनको बांटते हैं दो रूप में। इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। वहीं पे ये हो गया इक्वेटर टाइप से, यानी कि पैरेलली इसको हम डिवाइड करते हैं तो दो रूप से हो गया। वहीं पे बात करें इनको वर्टिकल रूप से हम डिवाइड करते हैं तो दो रूप में। तो इसको तो बोलते हैं हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इस पार्ट को इसको बोलेंगे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, या इसको ऐसे आप नहीं समझ पाए हो तो ऐसे अलग अलग रूप से जो है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ये है, ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर। वहीं पे वर्टिकली रूप से इसको डिवाइड करते हैं तो इसको तो बोलते हैं वेस्ट हेमिस्फीयर और इसको बोलते हैं ईस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। तो हमारी जो इंडिया है वो कहाँ पे लोकेट है हमारी अर्थ के ऊपर। तो दोस्तों हमारा जो इंडिया है ये यहाँ पे डाल दें तो दोस्तों यहाँ पे है इंडिया, ठीक है दोस्तों। ये हमारी अर्थ के ऊपर इंडिया कहाँ पे है, तो नॉर्दर्न इसको हम लिख देंगे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर जो है वो अपनी जो है इंडिया है स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो हमारी लोकेशन का पता लग गया कि हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है वो लोकेटेड है। अब इसके बाद में बात करेंगे हम कॉन्टिनेंट वाइज, यानी कि कौन से कॉन्टिनेंट में जो है अपना जो इंडिया है वो लोकेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये हमारा प्यारा भारत जो है वो कहाँ पे। तो दोस्तों हम डिवाइड यहाँ पे किया है तो यहाँ पे जो है वो है इंडिया, ठीक है। अब जो इंडिया है यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, एरिया वाइज वर्ल्ड का बिगेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, एशिया है। तो एशिया के अंदर ही जो है वो अपना इंडिया है, ठीक है दोस्तों। तो मैं नोट्स दोस्तों इस साइड लिखवाऊंगा, लेकिन एक बार आप जो है प्रैक्टिकली समझने की कोशिश यहाँ पे करना। तो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो अपना इंडिया है। अब थोड़ा सा आप नोट्स लिख लो। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि जो इंडिया की लोकेशन है वो मैप के थ्रू यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात करी कि नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है अपना प्यारा भारत है, ठीक है। तो इंडिया लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया, एशिया के दक्षिण में जो है यानी कि साउथ रीजन में जो है वो इंडिया एग्जिस्ट करता है। वहीं पे बात करें जो मेनलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन यानी कि
यहाँ से स्टार्ट होता है इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये तो है कौन सा लेटीट्यूड्स जो है, ये तो लेटीट्यूड्स के बीच में जो है इंडिया स्थित है। हम बात करें लॉन्गिट्यूड्स की, तो लॉन्गिट्यूड से यहाँ से इमेजिनरी जो लाइन जाती है वर्टिकली 68 एंड 7 डिग्री मिनट ईस्टर्न टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न। तो दोस्तों हम बात करें कि हमारा जो इंडिया है वो लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में किस प्रकार से डिवाइड है, तो हम बात करेंगे कि जो इंडिया है वो लेटीट्यूड्स में 8 डिग्री से स्टार्ट होके 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है वो एक्सटेंड करता है। वहीं पे बात करें हम वर्टिकली लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक जो है वो लॉन्गिट्यूड्स इसका एक्सटेंड है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जैसे यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट आ रहा है और यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट आ रहा है, तो हमने बात करी थी इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में। तो वर्टिकली जो है वो ईस्टर्न हो गया और जो पैरेलल है वो नॉर्दर्न पार्ट हो गया। ठीक है। वहीं पे बात करें कि इंडिया के सेंटर भाग से एक इमेजिनरी लाइन और जाती है जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कैंसर। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कैंसर। ठीक है दोस्तों। ये जो जाती है लाइन ये 23 एंड हाफ जो है नॉर्थ रीजन से जो है वो जाती है। इंडिया के 8 स्टेट जो है इससे कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों। और ये इंडिया को डिवाइड करती है 2 इक्वल 2 पार्ट्स, यानी कि ये हो गया नॉर्थ पार्ट और ये हो गया साउथ पार्ट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं इसकी साइज़ की। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें कि ऑल ओवर जो इंडिया है इसका लैंड मास जो एरिया है वो टोटल कितना है, तो दोस्तों 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो टोटल जो है लैंड मास एरिया है। किसके पास? इंडिया के पास। एक्चुअल जो है वो ये यहाँ पे डाटा है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें कि ज्योग्राफिकली पूरे वर्ल्ड का लैंड मास एरिया इंडिया कितना रखता है, तो वो रखता है 2.4%, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया का जो पार्ट है वो 2.4% है। 2.4% एरिया जो है वो इंडिया रखता है। वहीं बात करें हम कि इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों। तो इससे बड़ी बड़ी जो कंट्री है कौन कौन सी है बाय एरिया वाइज, तो रसिया सबसे बड़ा है, उसके बाद में कनाडा, उसके बाद में यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर 7th जो है वो इंडिया है। ठीक है दोस्तों। वहीं पे दोस्तों हम बात करें कि नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट जो डिस्टेंस है वो कितना कितना है। हमने इससे पहले बात करी थी लेटीट्यूड्स की डिफरेंस की और फिर करी थी लॉन्गिट्यूड्स की। अब बात करेंगे हम कि एरिया वाइज नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस जो है वो कितना है। तो दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ टू साउथ, तो दोस्तों यहाँ से कन्याकुमारी से लेकर यहाँ पे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर। वहीं पे वेस्ट टू ईस्ट जो टोटल डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर। तो दोस्तों ये जो है ये इस हिसाब से ये देख लेना। और वहीं पे ये गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक टोटल डिस्टेंस जो है वो 2933 किलोमीटर है। साइज़ में दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितना किलोमीटर है। तो दोस्तों लैंड जो बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लैंड बाउंड्री है वो इतना किलोमीटर है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें कोस्ट लाइन एरिया की। कोस्ट लाइन बाउंड्री जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आती है, तो ये टोटल जो है वो पड़ती है 6100 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में वहीं पे बात कर दें हम ऑल ओवर जो लैंड बाउंड्री है उसमें इंक्लूड कर दें किसको, अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है हमारे बे ऑफ बंगाल के अंदर, तो उसमें जो टोटल जो है वो
इतनी लेंथ है वो इसकी बढ़ जाएगी, यानी कि 7516 किलोमीटर है ऑल ओवर जो है वो लैंड बाउंड्री हो जाएगी। यहाँ पे कुछ हमारे जो आइलैंड्स हैं वो यहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल के अंदर। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें कि जो हमारा लेटीट्यूड्स हैं और वहीं पे लॉन्गिट्यूड्स, इनमें जो दोनों में कितने डिग्री का डिफरेंस है। तो दोस्तों देखो आप 8 डिग्री टू 37 डिग्री के अंदर बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? 30 डिग्री का। वहीं पे ऑलमोस्ट और वहीं पे 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री के बीच में कितने का डिफरेंस है? 30 डिग्री का। तो यही बात ये बोल रहा है कि लेटीट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड अबाउट 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों। वहीं पे बात करें हम दोस्तों ईस्ट और वेस्ट, यानी कि ये जो टोटल डिस्टेंस है इसकी बात करें, इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि जो नॉर्थ टू साउथ जो है वो डिफरेंस ज़्यादा है, किसके बजाय? वेस्ट टू ईस्ट के बजाय। देखो दोस्तों ये जो है वो ज़्यादा किलोमीटर है, नॉर्थ टू साउथ किलोमीटर ज़्यादा है, वहीं पे वेस्ट टू ईस्ट जो है वो कम डिस्टेंस है दोनों के बीच में। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है वो कौन सी होती है। इसके बाद में दोस्तों हमने बात करी थी कि जो अपना वेस्ट लॉन्गिट्यूड है और यहाँ पे ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, यानी कि 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट के बीच में, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आता है 30 डिग्री। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को कम करने के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पे, जिसका क्या नाम है? स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, जहाँ से इंडिया का जो है टाइम जो है कैलकुलेट होता है। इसको हम बोलते हैं प्राइम, इंडिया का जो है प्राइम मेरिडियन तो बोलते हैं जीरो लाइन को, और ये है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये कितना है? 82 डिग्री एंड हाफ। ठीक है दोस्तों। ये जाता है यूपी के मिर्ज़ापुर, यहाँ पे एक जगह का नाम है जहाँ से ये पास करता है। दोस्तों ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों। 68 डिग्री 7 मिनट टू 97, इनके दोनों के बीच के डिफरेंस को दूर करने के लिए यहाँ से जो है हमारा प्राइम मेरिडियन जो है यहाँ से गुजरता है। ठीक है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों हम जो इस दूरी को दूर करने के लिए हमने यहाँ पे ये जो है प्राइम मेरिडियन इसको माना है। वहीं पे बात करें दोस्तों, जब कैंसर लाइन से हम नॉर्थ की साइड जाते हैं तो डे और नाइट जो है उसके ऊपर जो है इफेक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है? कि हमने इससे पहले बात करी थी पिछली कक्षाओं में कि जो सन की रेज हैं वो इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट पड़ती हैं, वहीं पे पोल साइड जो है वो थोड़ी ही तिरछी पड़ती हैं। ठीक है। इंक्लिनेशन जो है इनकी रेज का हो जाता है। इसी कारण जो है अपन जो नॉर्थ की साइड चलते हैं तो डे नाइट के अंदर जो है इफेक्ट आ जाता है। वहीं पे बात करें हम दोस्तों इंडिया और वर्ल्ड की, तो इंडिया जो है, जो पेनिनसुलर जो इंडिया है उसकी कनेक्टिविटी पूरे वर्ल्ड से है। यहाँ से हम ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से जुड़े हुए हैं, और जो अरेबियन साइड के जितने भी पोर्ट हैं इनसे अपन यूरोप और अफ्रीका कंट्री जो है उनसे जुड़े हुए हैं। वहीं पे दोस्तों हम बात करें कि इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं उनके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम ये जान लें कि नॉर्थ पार्ट में जो है अपना हिमालयन फोल्ड माउंटेन स्थित है। वहीं पे बात करें ईस्ट वेस्ट साइड, यहाँ पे अरेबियन सी है। ईस्ट साइड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल है। और बात करें इंडिया के साउथ में क्या है? तो साउथ में है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन दोस्तों इसका जो नामकरण है, इसका नाम जो है टाइटल रखा गया वो इंडिया के नाम पे ही रखा गया। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कि इंडिया के नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं। इससे पहले दोस्तों जैसे इंडिया जो है इंडियन ओशियन में जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ी है मोर देन अदर कंट्री। जैसे अफ्रीकन जितनी भी कंट्री हैं और एशियन जितनी भी कंट्री हैं, जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनकी जो कोस्ट लाइन है वो इंडिया से छोटी है। तो इसका जो है ट्रेड के अंदर भी इंडिया को फ़ायदा मिलता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर रहे थे कि इंडियन जो कोस्ट लाइन है उससे हमारा ट्रेड किस प्रकार से होता है।
तो दोस्तों इंडियन ओशियन में जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं उनसे उनकी कनेक्टिविटी यूरोप और अफ्रीका से अच्छी खासी है, जिससे हमारा जो ट्रेड है वो अच्छा खासा होता है। वहीं पे बात करें स्वेज कैनाल के ओपन होने के बाद 1869 में ये ओपन हुई थी। उसके बाद में यूरोप से हमारी कनेक्टिविटी और बढ़ गई और जो दूरी थी 7000 किलोमीटर वो अब घट चुकी है। ठीक है दोस्तों, और जो स्वेज कैनाल है दोस्तों वो इंडियन ओशियन को भूमध्य सागर जो है उससे जोड़ती है और यूरोप से इंडिया की कनेक्टिविटी है वो पहले से जो है वो घट गई है। बात करें हम इंडियन नेबरिंग कंट्रीज़ की, तो हमारे जो हैं पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो नेबरिंग कंट्रीज जो है वो मोस्टली एक तो है पाकिस्तान दोस्तों, यहाँ पे है पाकिस्तान, हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न साइड जो है यहाँ पे है पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान है। नेपाल जो है यहाँ पे है। भूटान जो है वो हमारे नॉर्थ पार्ट में है। बांग्लादेश जो है वो यहाँ पे ईस्टर्न साइड है। म्यांमार भी हमारे ईस्टर्न साइड है, म्यांमार तो एग्जैक्ट यहीं पे है। अफगानिस्तान जो है अपने नॉर्थ में है। ठीक है दोस्तों, वहीं पे जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो हमारे साथ जो लैंड शेयर तो करती नहीं है लेकिन आइलैंड रूप से हमारे साथ कनेक्टिविटी उनकी है। जैसे साउथ में है श्रीलंका, यहाँ पे श्रीलंका है। वहीं पे मालदीव जो है वो हमारे लक्षद्वीप के पास जस्ट थोड़े दक्षिण में जो है, यानी कि साउथ में थोड़ा सा इसके क्या है मालदीव कंट्री है। तो हमारे साथ हमारे जो नेबर हैं वो कम से कम जो है वो 8 नेबर हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कि इंडिया है उसके अंदर 29 स्टेट्स हैं, वहीं पे 7 जो हैं यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है दोस्तों, एरिया वाइज जो है राजस्थान सबसे लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया के अंदर और वहीं पे जो गोवा है वो स्मॉलेस्ट स्टेट है। वहीं पे बात करें हम लैंड लॉक्ड स्टेट कौन कौन से, तो दोस्तों मोस्टली 4 स्टेट ऐसे हैं जो किसी देश के साथ यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो नहीं बनाते और वो किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते इंटरनेशनली रूप से। तो कौन कौन से, एक तो है यहाँ पे हरियाणा, यहाँ पे हरियाणा है। दूसरा है मध्य प्रदेश जो सेंटर पार्ट में जो है यहाँ पे है। वहीं पे बात करें फिर छत्तीसगढ़, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे MP है, यहाँ पे हरियाणा। वहीं पे एक है झारखंड, तो यहाँ पे है झारखंड। तो ये है लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, स्टेट हैं जो किसी के साथ किसी भी कंट्री के साथ जो है अपना बॉर्डर शेयर नहीं करते। अब बात करेंगे दोस्तों कि 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो हमने बात करी स्टेट जो है आपको सभी को पता ही है। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे हो गई जम्मू कश्मीर, यहाँ पे लद्दाख। इसके बाद में करेंगे ये तीसरे नंबर की अपनी दिल्ली NCR क्षेत्र। इसके बाद में दमन और दीव को आजकल एक कर दिया गया है, पहले था दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये दोनों को कनेक्ट करके एक जो है यूनियन टेरिटरी इनको बना दिया गया है। वहीं पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग सेपरेट कर दिया गया है। वहीं पे 5वें नंबर की बात करें तो UT है एक लक्षद्वीप, 6वें नंबर की है पुदुचेरी, फिर है 7वें नंबर की अंडमान और निकोबार जो है वो आइलैंड है, वो भी अपने यूनियन टेरिटरीज के अंदर ही शामिल होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से है ये हमारे नेबर कंट्रीज हुए। यहाँ पे है पाकिस्तान, अब लिख देते हैं इनको पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ पे चाइना, यहाँ पे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इस साइड म्यांमार और साउथ में जो है श्रीलंका और मालदीव यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारे साथ कुछ कंट्री जो अपनी लैंड शेयर हमारे साथ करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंडिया के साथ जो लैंड शेयर करने वाली जो कंट्री है वो है बांग्लादेश और सबसे कम लैंड शेयर करती है अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।